व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं फाइनल पार्ट अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का जो धमाकेदार पॉडकास्ट है। तो देखते हैं, अब इसमें रैपिड फायर राउंड भी होगा, बहुत सारी चीजें तो करेंगे साथ में। एंजॉय चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। लाइफ से जुड़ा सबका ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है और मेरे को लगता है इसका जवाब बहुत लोगों को हेल्प करेगा। अमूमन लोगों ने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो सही प्रवृत्ति के नहीं है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, उनकी उन्नति होती है। ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी सही काम नहीं कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, फिर भी उसकी उन्नति देखते हैं, वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और जो मेहनत करता है, जो ईमानदार होता है, वो दुखी होता है। तो उन इस कन्फ्यूजन में और इस ऑब्जर्वेशन में आधे से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि उसने गलत काम किया फिर भी वो एक तरीके से सुखी दिख रहा है मुझे, और मैं दुखी हूँ, मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ, टैक्स भी भरता हूँ। इसका क्या जवाब है? इसको कैसे समझा जाए? एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य जाता था वैश्या के घर उसका मुजरा देखने, और दूसरा जाता था सत्संग में। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग में जाने वाले शिष्य को जब वो घर आ रहा था गुरुजी के पास, तो लोहे की कील उसके पाँव में घुस गई। अच्छा। हड्डी को चीरती हुई आगे बढ़ी, बहुत कष्ट हुआ, लंगड़ाता हुआ घर आया। उसी दिन संयोग से वो वैश्या वाला उसका मुजरा देख के लौट रहा था, तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई। अच्छा, पैसा। दोनों आए, दोनों गुरुजी के पास गए। गुरुजी, ईश्वर का न्याय बहुत गलत है। मैं सत्संग करने जाता, मैं अच्छा काम करता, लोगों की हेल्प करता, तो मेरे पाँव में कील घुस गई, और वो जाके मुजरा देख रहा वैश्या की संगति वहाँ, और उसे सोने से भरी थैली मिल गई। कैसा न्याय है आपकी ईश्वर का? गुरुजी ने कहा, बेटा तू नहीं समझेगा, बैठ समझाता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा उसे सोने की थैली मिली है, जानता है वो बहुत पुण्यात्मा था, उसने बहुत पुण्य किया है पिछले जन्म में। आज के दिन उसे राजा बनना था, लेकिन उसने वैश्या की संगति कर करके अपना पुण्य कम किया, तो उसे मुट्ठी भर सोना मिला। अच्छा, पिछले जन्म में जबकि आज उसे खजाने मिलने वाले थे, राजा बनता ही कहीं का। और तू, आज के दिन तेरी मृत्यु थी, पर तूने सत्संग किया, परोपकार किया, दीन दुखियों की सेवा की, तो तेरी मृत्यु को परमात्मा ने एक लोहे की कील में जरा से दर्द में, जरा सी पीड़ा में उसे निपटा दिया। तो तेरी मृत्यु निपट गई जरा सी पीड़ा में, क्योंकि तूने पुण्य के कार्य किए हैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने तो देखो अच्छे काम किए फिर भी मुझे दर्द? भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको दर्द ज्यादा मिलना था, पीड़ा ज्यादा मिलनी थी, पर आपने जो पुण्य किया वो पुण्य आड़े आ गए, और वो पुण्यों ने आपकी रक्षा कर ली। और वो पापी आज पाप कर रहा है, कभी तो पुण्य किया होगा, उसका फल उसे आज मिल रहा है। वो पिछला कर्म है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्यों मिली? पिछले किसी जन्म में पितामह भीष्म ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। अब वो कांटे ढेर सारे सांप को चुभ गए, और वो तड़प तड़प के सांप मर गया, जिसके कारण भीष्म पितामह को पिछले किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ा। जब कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए जो आपको मिल रहा है वो आपके पुण्य है। जो आपने कल किया था वो आज आपको मिल रहा है, जो आज आप करेंगे वो कल के लिए सेफ होगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास तो सब कुछ, अब क्या करें। नहीं जी, जो कल किया था वो आज। ये संसार किसी के बाप की बफौती थोड़ी है। यहाँ तो जो किया है वो पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, है ना जी। जो आज किया है, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए? को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। मैंने अपने कर्मों का फल भोगा, अच्छा या बुरा। दशरथ जी को रोना पड़ा, राम जी वनवास चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था। जब उन्होंने किसी माँ से बच्चे को दूर किया, तो आज उनके बच्चों से दूर हो रहे हैं। उन्हीं का किया कर्म था जो आज सामने खड़ा है। आज जो भी आपका सुख या दुख खड़ा है सामने, वो आपका किसी जन्म का फल है, कर्मों का भोगना पड़ा। अवश्य में ये भोग की डेथ हुई थी, राम जी मिल नहीं पाए थे, बचा नहीं सकता। एक उपाय है बचने का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में यदि आ गया तो फिर कोट विप्र बद ला कहीं जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जो भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान क्षमा कर देते हैं, तू मेरा है। और जब क्षमा, तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो, बिंदास। इसलिए शरण में भगवान की रहना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार आप भी बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। ऐसा अंतिम पड़ाव पर ये पॉडकास्ट। इससे पहले कि मैं रैपिड फायर राउंड में जाऊं, महाराज जी एक सवाल, आखिरी सवाल, हमारा जन्म किस काम के लिए हुआ है ये कैसे पता लगाएं? क्या शास्त्र इस बारे में कुछ कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। हमारा जन्म क्यों हुआ है? बहुत अच्छी बात कही भागवत जी में। त्वयोदितम व्यक्तिमभिप्रलब्धम भर्तुः समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्यात् यदि गम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। हमारा शरीर भार ना बन जाए, हमारा जीवन भार ना बन जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। हम बड़े भाग्य से मानुष तन पाए हैं। एक फैक्ट बोल रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक गीदड़ था।
वो उसकी माँ मर गई थी, जन्म दिया वो मर गई किसी कारण से। शेरनी वहाँ से गुजरी तो शेरनी के अंदर दया आ गई, उसने गीदड़ के बच्चे को पकड़ा, अपनी गुफा में अपने घर ले आई और अपना दूध पिलाया। तभी शेरनी का एक अपना भी शावक था, अपना बच्चा था। दोनों माँ का दूध पीने लग गए शेरनी का, और दोनों समय के साथ जवान होने लग गए। दोनों की आयु लगभग सेम थी, बड़े होने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों जवान हो गए, शक्ति से परिपूर्ण हो गए, तो अचानक हाथियों ने आक्रमण कर दिया शेरनी के क्षेत्र में, एरिया में। ठीक है। तो शेरनी ने बेटे से कहा, शेर से, जा हाथी आया है भगा से। हाथी को भगाने शेर जब चला तो गीदड़ भी बोला, माँ मैं जाऊंगा, भैया तू रुक, तू बैठ, मैं जाऊंगा। शेरनी बोली, तेरे बस का नहीं है, जाने दे उसे। नहीं नहीं, मैं भी तो तेरा बेटा हूँ। अच्छा, उसे गीदड़ के बच्चे को ये बताया ही नहीं था कि तू मेरा बेटा नहीं है। शेरनी तो यही संस्कार दिए कि तू मेरी बेटा है। जी। उसे भी ये लगता कि ये और मैं एक हूँ। उसने कभी दर्पण तो देखा नहीं कि मैं कैसा हूँ। अब हाथी आया तो शेर भी गया और वो गीदड़ तो आगे आगे भागा, और उसने हाथी को ललकारा। हाथी ने उठाया, सोर से घुमाया और गीदड़ को धम्म से पटक दिया। नस नस टूट गई। शेर का बच्चा हंसा, देख मना किया था ना, मत जा, तेरे बस का नहीं। वो लंगड़ाता लंगड़ाता आया, माँ से बोला, माँ देखो ये मजाक उड़ा रहा मेरा, क्या मैं हाथी को नहीं हरा सकता? अच्छा, शेर के बच्चे ने हाथी को उसके ऊपर चढ़ गया और भगाया, सारे हाथी भाग गए। तो अब दोनों आए, रो रहा था गीदड़, माँ मैं भी तो तेरा बेटा हूं, पर देख मैं हार गया, ये जीत गया कैसे? तब माँ ने आज पहली बार बताया, बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है, पाला पोसा तो तुझे मैंने है, लेकिन तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में कभी हाथी का शिकार किसी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब किया है तो शेर ने ही किया है। इसलिए जैसे हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकता, शेर ही कर सकता है, उसी तरह 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही भगवान को पा सकता है, मनुष्य ही समाज की सेवा कर सकता है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसलिए 84 लाख योनियों में मानव जीवन श्रेष्ठ है। काहे के लिए मिला है? मानव जाति की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। आप क्यों आए हैं संसार में? सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की। आप अपने आप को काबिल बनाइए, योग्य बनाइए और सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, अच्छी राह पर चलिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य की राह पर चलिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए। दया धर्म का मूल है, दया की राह पर चलिए। निर्दयी मत बनिए, मांसाहार मत करिए। क्यों किसी की हत्या अपने स्वार्थ के लिए करना है? मतलब दया की राह पर चलने के लिए इंसान बनो, एक अच्छा इंसान बनो। आज एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, आज एक अच्छा एडवोकेट मिल जाता है, आज एक अच्छा इंजीनियर मिल जाता है, आज एक अच्छा पायलट मिल जाता है, लेकिन आज ढूंढिए संसार में एक अच्छे इंसान को, एक अच्छा इंसान मिलना बड़ा कठिन है। आज अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पायलट, अच्छे एडवोकेट हैं, अच्छे जज हैं, अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि आज सबने अपने आप को अच्छा डॉक्टर बनाया, अच्छा इंजीनियर बनाया, कामयाब सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया, एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। एक अच्छा इंसान कैसा? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बेजुबान के लिए भी सब इंसान है, और वो इंसानियत बनी रहे इसलिए ईश्वर ने हम सबको भेजा है। जाओ सेवा करो। ये पहला जवाब था आपका, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। दो अच्छे इंसान हैं इस वक्त कैमरे पे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ कुछ अच्छे इंसान हैं संसार, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे इंसान से धरती खाली हो गई। जी जी जी, पर सब बने, और जो अच्छे हैं वो और लोगों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करें। अच्छे देखिए, जब कोई बात कही, अब भागवत जी में क्या लिखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति लिखा है कि सत्य का नाश हो गया। तो क्या सत्य नहीं है पर जरा सा है। तो जरा इसको ऐसे ही बोला जाएगा कि आज धर्म नहीं है, तो जब जरा सा होता है तो यही बोल दिया जाता धर्म नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म नहीं है वहां पे ये साइलेंट है। ठीक है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी के साथ एक रैपिड फायर छोटा जवाब या एक शब्द का जवाब, जैसा भी आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद रह गया हो? हाँ, अभी कमेंट आया, उसमें लिखा सीधी बात नो बकवास। सीधी बात। बाबा डे बाय डे खतरनाक होते जा रहे हैं। ये तो मैं भी बोलती हूँ। ठीक है। आप फिल्में देखते हैं? फिल्में नहीं देखता, पहले पुरानी बागवान इत्यादि देखी हैं। अच्छा, जो प्रेरणादायी है वही देखते हैं। फिल्म देखने का है ही नहीं कुछ देखने लायक उसमें। ठीक है। कोई पसंदीदा गाना, फिल्मी गाना? हालांकि दो तो आपने इस बातचीत में हल्के से सुनाए थे, काफी पुराने थे वो। बस वही पुराने लता जी, रफ़ी जी के द्वारा गाए हुए गीत हम सुनते हैं और सीखते भी उनसे। कोई याद आता गाना सबसे पहले? हाँ बहुत सारे हैं, आपको सुना दें? हाँ, थोड़ा सा। देखिए, हम तो जो धार्मिक से जुड़े हैं बिल्कुल, कोई वही दिक्कत सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुख के सब साथी ये दुख सुना। में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। आवाज में है बहुत बहुत वो चीज है ना। धन्यवाद। हिंदू धर्म मानने वालों से आपकी एक शिकायत? हिंदू धर्म मानने वालों से शिकायत यह है कि हम सनातनी संगठित नहीं रहते। Point. जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ये नारा। तो जहाँ तो कुमति तहाँ आई विपत्ति थी। नहीं। संगठित हो जाओगी ना तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की, भारत को कब्जा कर लेते हो, Unity गुलाम नहीं बनाते है। हो। आप कभी गुलाम बनते ही नहीं यदि आप ये संगठित मेजर होते। गौरव सर ने बोला था। और उसका सबसे अच्छा तरीका? संगठित होने का सबसे अच्छा तरीका अंग्रेजों ने क्या नारा दिया?
फूट डालो, शासन करो, उन्होंने Divide आपस में and लड़ाया। rule। हम संगठित तब होंगे जब ये मान लेंगे कि हम 4 भाई हैं। हम हिंदू कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं और भाई हैं। और चारों जिस दिन गले मिलके रहेंगे ना, हम आप आपस में जातवाद के नाम पे लड़ रहे हैं। हाँ। हमें लड़ाया जा रहा है नेताओं के द्वारा। ये जातियों के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? जातवाद के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? हर सनातन के काम आओ ना, दीन दुखियों के पास जाओ, घर में बैठो, उनकी पीड़ा सुनो, उनके दर्द सुनो और काम आओ। हिंदुओं, संगठित रहो तो बचोगे, यदि बट गए तो मिट गए, जो बटा वो मिटा। महाराज जी 3 धार्मिक किताबें जो आपको लगता है हर किसी को पढ़नी चाहिए? भगवद गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, सबको पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा चमत्कार जो आपने जिसकी अनुभूति की हो, जो आप जल्दी से अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को, वृंदावन में, अपने जीवन में? जब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में 25 से 30 हज़ार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कोई बहुत बड़े डोनर का हाथ नहीं है, सामान्य जनमानस के थोड़े थोड़े सहयोग से। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं बचपन में भीख मांगता था अपने गांव में। मेरी ज़िंदगी शुरुआत जब मैंने होश संभाला तो मैं भीख मांगता था गांव में जाके, घर घर जाके। एक भीख मांगने वाला लड़का आज समाज की सेवा, 25 से 30 हज़ार लोगों को भरपेट भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी, कभी भी आप आओ, आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा चल रही है अन्नदान की। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आप दुनिया को गलत बातों पर डांट भी देते हैं, कभी आपकी धर्मपत्नी ने आपको डांटा है? हाँ, मैं गलत करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं अपनी पत्नी की सलाह मानता हूँ। ठीक है। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ और मैं पत्नी की बात मानता हूँ। और हर पुरुष से कहता हूँ कि आप अपनी पत्नी की बात मानिए, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो आपका भला चाहती है। तो चाहती और अगर उनसे लड़ाई हो तो? लड़ाई हो तो फिर ये फॉर्मूला। लिया। आखिरी सवाल, एक ऐसा मंत्र जो हर हिंदू को जपना चाहिए? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है। यदि आप किसी संकट में हैं, किसी विपत्ति में हैं, तो आप इस मंत्र के माध्यम से उस संकट से जरूर निकलेंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। फिलहाल हमारे पॉडकास्ट में बहुत खुशहाली लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे आपका- गुरुजी। राधे 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 राधे। आप वृंदावन जरूर आइए। आपकी टीम को और आपके जितने दर्शक हैं सबको ये दास कहेगा कि आप सब वृंदावन आइए। जो मैंने कहा, वृंदावन में 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये दास जी 150 बच्चों को निःशुल्क वहाँ रखना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना पिलाना सब फ्री। 150 बच्चे पढ़ते हैं जी। 280 वृद्ध माएँ हैं, अखंड रसोई चलती है, गौ माता की सेवा होती है। ये सभी सेवाएं जो हमारी बुरी बातें तो सब तक पहुँचती हैं, कहा हुआ गलत बात तो सब तक पहुंचती है, अच्छी बातें नहीं पहुंचती, क्योंकि दुनिया अच्छी चीज़ नहीं देखना चाहती। आज के टाइम में बुरी चीज़ ट्रोल देखना वाला चाहती ही, है। ट्रोल इसलिए वाला मैं आपसे जमाना प्रार्थना चला करूंगा दिया। कि आप अच्छे हैं तो एक बार अच्छी चीज़ों को देखने वृंदावन अपनी आंखों से जरूर आइए। और आपके दर्शक भी आएँ और आप सब जो हमने कहा है गौरी गोपाल की सेवाओं के बारे में, उन्हें अपनी आंखों से जी। पहले आंखों से देखें, पहले देखें फिर विश्वास करें। जी, और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप राधे राधे। एक चीज़ मेंशन जरूर करिएगा कि आपने सबसे पहले बोला था कि महाराज जी बहुत बड़े महंगे कथावाचक हैं। जी जी मैं महंगा कथावाचक नहीं हूँ। मैं आप लोग जो श्रद्धा से देते हैं वो स्वीकार करता हूँ। मैंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे इतने रुपए चाहिए। कथा का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है। कथा तो अनमोल होती है, इसलिए कथा का कोई मूल्य ना होने से कथा की कीमत नहीं होती। जो लोग देते हैं श्रद्धा से वो स्वीकार है, और मेरी कोई डिमांड नहीं होती कि मुझे पैसा चाहिए। मैं समाज की सेवा करता हूँ जो बन पड़ती है, और सेवा ही सर्वो मेरा कार्य ही है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। तो सेवा ही धर्म है। तो पैसे कभी मैं नहीं मांगता किसी से कि आप मुझे इतना दो कथा का। इसलिए जो आरोप लगाते हैं लोग वो मिथ्या है। ठीक है, अच्छा वो आपने उसको क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं, प्लीज़ ये और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि श्री अनिरुद्धाचार्य जी से सीखने लायक बहुत सारी बातें इसमें हैं, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे जो हमारे सवाल थे उनके जवाब मिले, पर अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छा, तो आगे भी जाके और भी इंटरव्यूज लेंगे। लेकिन एक चीज तो थी, पूरा पॉडकास्ट हमने एंजॉय किया। 1 घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट था, पार्ट्स में हमने रिएक्ट किया, लेकिन और थग लाइफ भी, भी, पॉजिटिविटी भी, लाइफ लेसन्स भी, बहुत सारी चीजें भी, और एक नजरिया आपका कहीं ना कहीं चेंज होता है। जो लास्ट में उन्होंने जो बोला उस चीज से तो मैं भी वो करूंगी कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं। जो उन्होंने बोला ना यूनिटी, ये क्योंकि भाई एक अगर फौजी भी ये चीज बोल रहा है, जो मेजर गौरव वारिस है, उन्होंने एक चीज बोली थी कि अंग्रेज कितने थे, हद मार के भी कितने थे, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसके सामने तो कुछ भी नहीं थे, मुट्ठी वाली थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने धर्म जाति इन्हीं चीजों में लड़वा दिया ना। और एक और चीज आप, एक चीज, और वो कहीं ना कहीं आज भी है। एक चीज आपको माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि हम अच्छे, मतलब मान लो अच्छे टीचर, अच्छे पायलट, हर चीज बन रहे हैं, अच्छे इंसान नहीं बन रहे। आसपास में अच्छे इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप 7 समुद्र पार करके जाके किसी को खाना वहां खिला के आओ कि आपको पता लगा भैया वो तो एक दूसरे देश में कोई भूखा बैठा है उसकी वीडियो देख ली। नहीं, अपने आसपास में ही मदद करने की कोशिश करो। वो था
एक उसने जो बंदा, मैं नाम भूल गई, वो बहुत सारे उनके तो देखा है, वो गाने बनाता है पशुओं के ऊपर। देखा है तुमने? ठीक है, कुत्ता वो करके जो था, पत्थर मार के तूने मुझको भगाया, उसने बहुत सारी चीजें बोली थी। ये फर्क होता है एक अच्छे इंसान बनने का, वो करने में, कि जब आपको कुछ खिलाना होता है श्राद्ध या कुछ पे, तो ढूंढ ढूंढ के काला कुत्ता कौवे को भी ढूंढेंगे, कौवे को तो ठीक है, काला कुत्ता ढूंढ ढूंढ के उसे खिलाएंगे। नॉर्मल डे पे पत्थर डंडा मार के भगा देंगे। गाय है नॉर्मल डे पे तो उसे ये करेंगे, भाई खिला दो, ये कर दो। वहीं जब बैल आ जाता है, कोई रोटी मांगने ले, उसे डंडा पत्थर मार मार के, नॉर्मल डे का बता रही हूँ, जब आपको कोई वैसा नहीं होता कि आज आपको भोग लगवाना है या क्या है। तो यही फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान भी हो। वही चीज है कि अगर आपको दिखता है कि कोई नीडी है या किसी की जरूरत है कुछ, तो कोशिश करें। या मैं नहीं कह रहा कोई कह रहा है कि भैया मेरे को तो लैपटॉप चाहिए, आईफोन चाहिए, दैट इज नॉट अ नीड, दैट इज अ वांट। वांट और नीड में फर्क होता है। जैसे एक गली का कुत्ता आपके घर के बाहर आ गया, गाय आपके घर के पास से जा रही है, तो वो तो उसी उम्मीद में आ रही है कि कुछ खाने को मिल जाएगा। आप एक चीज देखना, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो गाय जो होती है हर एक गेट पे थोड़ा थोड़ा रुक के चलती है। वो गेट के पास मुंह रख के, उसको पता है कि यहाँ इंसान है, और एक कनेक्शन होता है, वो चीज होती है, वो वाइब्स होती है। और आप एक चीज ये समझना, आप किसी बेजुबान को खिलाओगे या किसी इंसान की मदद कर दोगे, मैं ना कुत्ते की बात कर रहा, ना मैं गाय की बात करना, मैं इंसान इन पर्टिकुलर में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी को भी आप मदद करोगे ना, जब आप हेल्प करोगे, आपको सुकून मिलेगा। चाहे वो किसी कुत्ते को खाना खिलाते हो, कभी गाय को खिला दिया आपने, या फिर आपको लगा कि भाई कोई जरूरतमंद है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा इलाज या कुछ भी, तो आपने उसकी मदद कर दी, वैसे कर दिया, तो सुकून जो मिलेगा ना, उसको पैसे से नहीं तोड़ सकते, उस सुकून को। ये चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।